हेलो एंड नमस्कार, दोस्तों ऋषभ सिंह एंड यू आर वाचिंग करंट अफेयर्स पार्ट बाय डा 247। दोस्तों चाइना दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी यूएस के बाद 21st सेंचुरी की जब स्टार्ट हुई तब से लेकर अब तक चाइना ने एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी राइज किया है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, इन टर्म्स ऑफ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर इन द ग्लोबल ऑर्डर्स। बट समय का क्या रहता है कि समय कभी भी सेम नहीं रहता है और यही चीज़ अब हमें चाइना के साथ भी होती हुई दिखाई दे रही है कि समय जो है अब चाइना के लिए बदल रहा है। बहुत से फ्रेश डेटा ये बता रहे हैं कि चाइना की जो इकोनॉमी है वो अब डिक्लाइन हो रही है। जो राइज 21st सेंचुरी की स्टार्ट से हुआ था और जो चलता चला जा रहा था वो स्पेशली कोविड के बाद से उस पर स्टॉप लगा है और अब जो है वो डिक्लाइन की तरफ जा रहा है। ये अभी फ्रेश डेटा आया है जहां पर ये बताया गया है और ये सारी जो आप पीछे मेरे देख रहे हैं ये सारी इंपॉर्टेंट मीडिया आउटलेट्स की हेडलाइंस हैं। अभी फ्रेश डेटा है जहां पे बताया गया है कि 4% का डिक्लाइन है चाइना की इकॉनमी में और ये जो डिक्लाइन है ये होता जाएगा, ऐसा नहीं कि ये कोई टेम्पररी डिक्लाइन है। बहुत से इकोनॉमिक्स ने ये प्रिडिक्ट किया है कि जो आने वाले कुछ समय हैं, कुछ साल हैं, उसमें चाइना की जो इकॉनमी है वो डिक्लाइन ही रहेगी। प्लस डोनाल्ड ट्रंप की वापसी हो चुकी है एज द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूएसए में जब वो प्रेसिडेंट थे, फर्स्ट टर्म में अपने जब वो प्रेसिडेंट थे तो उन्होंने बहुत भर भर के सैंक्शंस इंपोज किया था इकोनॉमिक गुड्स पर जो यूएस में आ रहे थे। तो ऐसे में ये जो डिक्लाइनिंग रेट है ये शायद और बढ़ सकता है अगर जो डोनाल्ड ट्रंप है वो चाइनीज गुड्स पर सैंक्शंस लगाते हैं। तो इस डिक्लाइनिंग स्टेट ऑफ इकोनॉमी में चाइना को याद आया भारत देश। क्यों? क्योंकि भारत एक इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर रहा है चाइना के लिए एंड ये जो ट्रेडिंग रिलेशंस हैं ये स्मूथ नहीं रहे हैं स्पेशली आफ्टर 2020, क्योंकि जो एलएसी पे क्राइसिस हुआ, जो गलवान इशू हुआ। तो अब ये ट्रेडिंग रिलेशन स्मूथ हो सके क्योंकि चाइना को अब जरूरत है। इस वजह से चाइना जो है वो चाह रहा है कि जो टाइज हैं, जो इंडिया रिलेशन के टाइज हैं जो बहुत अच्छे नहीं चल रहे हैं साल 2020 के बाद से, उसको वापस से रिस्टोर किया जाए। तो इस मामले को बहुत ही आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। बहुत ही इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, इसी वजह से एंड तक जरूर बने रहिएगा और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो डू सब्सक्राइब द चैनल। सो आप मेरे पीछे हेडलाइंस देख सकते हैं। चाइनाज जीडीपी ग्रोथ डेटा शोज 4% डिक्लाइन इन चाइनाज इकोनॉमी। द न्यू रियलिटी ऑफ डीलिंग विद चाइना इन डिक्लाइन, वुड यूएस टैरिफ शिफ्ट बीजिंग्स फोकस टू कंजम्पशन। इसी वजह से चाइना जो है अब बहुत ज्यादा डेस्परेट हो चुका है कि भारत के साथ रिलेशंस को वापस से रीसेट किया जाए सो दैट चाइना जो है वो बिजनेस कर सके। क्योंकि अगर हम ट्रेड की बात करें, चाइना और भारत में बहुत बड़े लेवल पर बायलैटरल ट्रेड होता है, लेकिन इस बायलैटरल ट्रेड में जो एडवांटेज है वो चाइना के पास है क्योंकि जो इंपोर्ट है वो भारत ज्यादा करता है फ्रॉम चाइना कंपेयर टू एक्सपोर्ट्स टू चाइना। इसी वजह से जो ट्रेड है वो डेफिसिट है। इंडिया और चाइना की अगर हम बात करें तो भारत के लिए चाइना के साथ जो ट्रेड है वो डेफिसिट। इसी वजह से चाइना की सोच ये है, क्योंकि अब इकोनॉमी डिक्लाइन हो रही है, यूएस में डोनाल्ड ट्रंप की वापसी हो चुकी है, ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, तो ऐसे में अगर इंडिया के साथ टाइज को रीसेट किया जाएगा तो बिजनेस वापस से ट्रैक पर आया जा सकता है। अब देखिए, अगर हम बात करें चाइना के साथ तो बायलैटरल ट्रेड तो है, लेकिन चाइना के साथ हमारे हिस्टोरिकल बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहे हैं जिसकी शुरुआत राइट फ्रॉम द इंडिपेंडेंस हो गई थी। फिर 1962 का वॉर हुआ। उसके बाद जो चाइना है वो कंटिन्यूसली क्लेम करता है अक्साई चिन को, अरुणाचल प्रदेश को, कि अरुणाचल प्रदेश जो है वो चाइना का इंटीग्रल पार्ट है। अक्साई चिन को क्लेम करता है। फिर डोकलाम का इशू हुआ, ठीक है। डोकलाम एक बड़ा इंपॉर्टेंट ट्राई जंक्शन है इंडिया चाइना भूटान पे, ठीक है। वहां पर एस्केलेशन हुआ था और ऑलमोस्ट जो है वो एक्सपेक्ट किया जाता कि शायद ये जो एस्केलेशन है कहीं वो छोटी मोटी वॉर में ना कन्वर्ट हो जाए, लेकिन डिप्लोमेसी के थ्रू चीज़ वो रिजॉल्व हुई। फिर जैसे ही कोविड आया, क्योंकि कोविड की शुरुआत चाइना से हुई थी, ठीक है, और अपनी लोकल जनता का ध्यान जो इंटरनल इश्यूज चल रहे थे चाइना में उससे हटाया जाए, इस वजह से बहुत से एक्सपर्ट्स का मानना है कि अचानक से एलएसी पे अग्रेशन किया गया, ठीक है। इस वजह से गलवान क्लैशेस हुए। फिर अब जो है जाके 2024 में प्रॉपर बॉर्डर डिसएंगेजमेंट की बात हुई है। दोनों जो इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे भारत की बात करें चाइना की बात करें, वो लोग आपस में बैठे हैं एंड अब होपफुली जो है वो बॉर्डर डी एस्केलेशन हो रहा है। तो डिस्प्यूट है, ठीक है, डिस्प्यूट हुआ। इसी वजह से जब ये जो डिस्प्यूट हुआ, इसी वजह से एक इकोनॉमिक राइवलरी स्टार्ट हो गई। पहले देखिए
जब 21वीं सदी की स्टार्ट हुई थी तो सोच ये थी कि भारत के थिंक टैंक की सोच ये थी कि सबसे बड़ा जो थ्रेट है वो पाकिस्तान है, लेकिन पाकिस्तान को हम बहुत पीछे छोड़ चुके हैं हर चीज में। लेकिन 2010 के बाद से जो पॉलिसी थिंकर हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं भारत में, उनको लगा कि नहीं, चाइना पे भी फोकस हमें बहुत ज्यादा करना है। एंड ये चीज फिर 2016-17 के बाद से बहुत ज्यादा बढ़ गई। क्यों? क्योंकि जो शी जिनपिंग है, इन्होंने बहुत ज्यादा अग्रेशन किया। अगर ये इतना अग्रेशन नहीं करते तो शायद चीजें उस तरीके से शायद प्लान आउट नहीं होती। लेकिन शी जिनपिंग का इतना सडन अग्रेशन आया कि भारत ने फिर इकोनॉमिक राइवलरी को सोचा, वहां पर स्टडी हुई कि भाई हम तो बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अब अगर मैं आपको डेटा दिखाऊं तो ये आपका डेटा है साल 2010 से लेकर साल 2023 तक। जो ब्लैक आपको लाइन दिख रही है वो इंपोर्ट है, हम चाइना से सामान खरीद रहे हैं, और ये जो रेड है या जो ऑरेंज शेड आपको दिख रहा है, ये हम चाइना को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो दोनों में कितना ज्यादा डिफरेंस है, और ये डिफरेंस आज से नहीं है, साल 2010 से है। तो 2010 से आपका जो इंपोर्ट है वो बढ़ता चला जा रहा है। देखिए इंपोर्ट जो है वो बढ़ रहा है। बीच में थोड़ा सा डिक्लाइन आया, फिर 2021, 2020, 2022 और 2023 देखिए किस तरीके से बढ़ा है। तो इसी वजह से चाइना की जी सोच है कि भैया रिलेशन को रीसेट किया जाए, सो दैट इस ट्रेड डेफिसिट का फायदा उठाया जाए। लेकिन ये जो चाइना का अग्रेशन हुआ, बॉर्डर डिस्प्यूट हुए, इसकी वजह से, और चाइना का अग्रेशन साउथ चाइना सी में भी चल रहा है, डिफरेंट कंट्रीज के साथ भी चल रहा है। तो इसी वजह से इकोनॉमिक राइवलरी पर फोकस किया गया कि भाई हमारे तो बहुत ज्यादा इंपोर्ट्स हैं, हम तो बहुत ज्यादा सामान खरीद रहे हैं। इसी वजह से आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया कैंपेन, मैन्युफैक्चरिंग को स्ट्रॉन्ग किया जाए, इसके वजह से ये सारे जो इनिशिएटिव्स हैं वो स्टार्ट हुए। इसमें चाइना का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। प्लस जो चाइना का अग्रेशन था इंडो पैसिफिक में, इंडियन ओशन में, इन चीज को काउंटर करने के लिए भारत ने स्ट्रेटेजिक अलायंस में भी पार्टिसिपेट किया। और जो सबसे इंपॉर्टेंट अलायंस है उसमें क्या है? उसमें क्वाड है। ठीक है, क्वाड का सिंपल स्टांस है कि जो इंडो पैसिफिक है, दैट शुड बी फ्री, दैट शुड बी ओपन, एंड दैट शुड बी रूल्स बेस्ड ऑर्डर। ठीक है, इंडो पैसिफिक में रूल्स बेस्ड ऑर्डर फॉलो होने चाहिए, जो कि चाइना नहीं मान रहा था। ठीक है, चाइना नहीं मान रहा था। उसने साउथ चाइना सी में जितनी भी इंपॉर्टेंट टेरिटरीज है सबको क्लेम कर लिया, ताइवान को क्लेम कर रहा है, इंडिया में जो इंपॉर्टेंट जो बॉर्डर डिस्प्यूट है वहां पर क्लेम कर रहा है। तो इसी चीज को टैकल करने के लिए भारत ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग को स्ट्रॉन्ग करने का सोचा कि हमें मेक इन इंडिया इनिशिएटिव करनी चाहिए, हमें अपनी मैन्युफैक्चरिंग को स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए, प्लस लाइक माइंडेड कंट्रीज का एक ग्रुप होना चाहिए, सो दैट चाइना पर कंटिन्यूसली प्रेशर बनता रहे। तो बिल्कुल सही बात है कि बिजनेस, बायलैटरल ट्रेड भारत और चाइना के बीच में होते हैं, लेकिन इन सारी चीजों ने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है कि भारत अब जो है वो बड़ा कीन रहता है, वो बड़ा अलर्ट रहता है व्हेन इट कम्स टू ट्रेडिंग और व्हेन इट कम्स टू बायलैटरल ट्रेड विद चाइना। ठीक है, तो रीजन क्या मैं आपको बता चुका हूं कि गिरती हुई इकॉनमी है, यूएस में ट्रम्प की वापसी हो चुकी है। तो इसी वजह से रिलेशंस अगर अच्छे नहीं होंगे तो ट्रेड नहीं होगा, क्योंकि अग्रेसिव रिफॉर्म्स हो रहे हैं, अग्रेसिव रिफॉर्म्स भारत में हो रहे हैं। देखिए एग्रेसिव रिफॉर्म्स सडन उसका रिजल्ट नहीं आता, ये बड़ा लॉन्ग प्रोसेस है, 5 साल 10 साल 15 साल बाद आपको ये सारी चीजें दिखाई देती हैं रिजल्ट के फॉर्म में। बट एटलीस्ट ये चीजें हमारे पॉलिसी मेकर्स के जहन में आई कि हमें इसके रिगार्डिंग चीजें करनी चाहिए, इसके रिगार्डिंग पॉलिसीज को बनाना चाहिए। सो एटलीस्ट काम शुरू हो गया है, जिसका इफेक्ट हमें शायद होपफुली 10 साल 15 साल बाद या उससे पहले भी दिखाई दे सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट इंटरेस्ट क्या है कि चाइना क्यों चाह रहा है कि रिलेशंस को रीसेट किया जाए? क्योंकि चाइना की गिरती हुई इकॉनमी है, एंड आप ट्रेड नंबर से देख ही सकते हैं कि किस तरीके से ट्रेड डेफिसिट इंजॉय करता है चाइना व्हेन इट कम्स टू ट्रेडिंग विद इंडिया और बायलैटरल ट्रेड विद इंडिया। रीसेंट जो एक्टिविटीज हुई हैं वो ये क्लियर कट दिखा रही हैं कि जो रिलेशन है उनको स्मूथ करने की कोशिश की जा रही है, और स्पेशली ये चाइना की साइड से हो रहा है, क्योंकि रिलेशन खराब भी चाइना ने किए हैं, रीसेट भी चाइना की तरफ से हो रहा है। क्योंकि देखिए जब 21वीं सदी की शुरुआत हुई तब भारत एक ग्रोइंग इकॉनमी थी, चाइना एक ग्रोइंग इकॉनमी थी। भारत की सोच ये थी कि भारत और चाइना साथ में ग्रो करेंगे, कंपीट नहीं करेंगे, साथ में ग्रो करेंगे। एंड अगर ये दोनों देश साथ में ग्रो करेंगे तो ये जो 21वीं सदी है पूरी की पूरी एशियन सेंचुरी हो जाएगी। बट अफसोस ये जो सोच थी ये सेम सोच चाइना की नहीं थी। चाइना के जो अथॉरिटीज थी उनका मानना था कि भारत एक कॉम्पिटिटर है, भारत को हमें कैसे ना कैसे करके डेंट देना है। इसी वजह से पाकिस्तान के साथ रिलेशंस अच्छा किया चाइना ने। क्या रीजन है? चाइना पाकिस्तान के साथ क्यों इंटरेस्टेड है? क्या मिलता है चाइना को? कुछ नहीं मिलता है, कोई ट्रेड नहीं है, कोई इकॉनमी नहीं है पाकिस्तान की,
कोई वहां पर एजुकेशन नहीं है, कोई वहां पर हेल्थ सेक्टर नहीं, कुछ नहीं है, नथिंग। एक चीज है कि वहां उनके पास मिलिट्री है, और जब भी अगर चाइना को प्रेशर देना है इंडिया पर, तो वो पाकिस्तान का इस्तेमाल करके एलओसी में कुछ ना कुछ अग्रेशन करा सकता है। दैट्स इट। दिस इज द ओनली रीजन व्हाई चाइना इज सो मच इंटरेस्टेड इन पाकिस्तान। दैट्स अ बिटर रियलिटी। ठीक है, बाकी पाकिस्तान के पास कुछ भी नहीं है, न इकोनॉमी, न ट्रेड, न साइंस एंड टेक, न एजुकेशन, न हेल्थ सेक्टर, न इनोवेशन, न नथिंग। वहां पे एजुकेशन ही नहीं है, बिल्कुल एक्सट्रीमिस्ट जनता है वहां की। ठीक है, तो इन सब ये सारी चीजें खराब जो है चाइना ने करी राइट फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द 21st सेंचुरी, एंड अब जो है वो रीसेट करने का जो प्रोसेस है वो भी चाइना के साइड से ही आ रहा है। G20 जो आपका अभी रिसेंटली आपकी मीटिंग हुई, ठीक है, जो G20 समिट अभी ब्राजील में, वहां पर भारत के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं और जो चाइनीज काउंटर पार्ट हैं, दोनों के बीच में डिस्कशन हुआ, बॉर्डर मैनेजमेंट की बात हुई, बॉर्डर डी एस्केलेशन पर बात हुई, और ये भी बात की गई कि डायरेक्ट फ्लाइट्स को भी स्टार्ट किया जाए, क्योंकि कोविड की स्टार्ट से डायरेक्ट फ्लाइट्स को बंद कर दिया गया था इंडिया और चाइना से। सो ये बात भी चल रही है कि डायरेक्ट फ्लाइट्स को भी स्टार्ट करते हैं, सो दैट एक ट्रस्ट बिल्ड हो सके पोस्ट पैंडेमिक की जब शुरुआत हुई थी तो डायरेक्ट फ्लाइट को बंद कर दिया गया था। सो डायरेक्ट फ्लाइट्स को रिज्यूम करने की बात भी हो रही है। देखिए, टेंशंस अगर रिलीज होंगे एलएसी पे तो बहुत अच्छी बात है, सबसे अच्छी चीज है भारत के लिए। ठीक है, लेकिन अगर बिजनेस टाइज सेट हो रहे हैं तो भारत को एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि भारत व्हेन इट कम्स टू ट्रेडिंग विद चाइना ट्रेड डेफिसिट पर है। तो भारत को बिल्कुल बिजनेस करते रहना चाहिए, ट्रेड में एंगेज करते रहना चाहिए, बट अपनी मैन्युफैक्चरिंग को स्ट्रॉन्ग करने के साथ। ठीक है, अपने मैन्युफैक्चरिंग में जो प्रोसेसेस चल रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग को स्ट्रॉन्ग करना है, ये सारे इनिशिएटिव चलते रहने चाहिए। प्लस जो भी अगर टेक कंपनीज हैं चाइना की, अगर वो कुछ एमओयू या कुछ भी अग्रीमेंट साइन कर रही हैं तो उनका प्रॉपर चेक होना चाहिए, क्योंकि बहुत सी ये जो चाइनीज कंपनीज होती हैं ये बहुत बड़े लेवल पर डेटा ब्रीच करती हैं। ठीक है, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को गैदर करती हैं दूसरे देश से, एंड फिर वो चाइनीज अथॉरिटीज या चाइनीज की जो कम्युनिस्ट पार्टी उनको देती हैं। तो इसी वजह से ट्रेड बिल्कुल रिज्यूम होना चाहिए, एलएसी में टेंशन बिल्कुल खत्म होना चाहिए। ठीक है, पीस होना चाहिए, लेकिन भारत को अपनी मैन्युफैक्चरिंग के जो इनिशिएटिव्स हैं उस पर काम करते रहना चाहिए, सो दैट ये जो नंबर है, ये जो डिफरेंस है, ये कम होता जाए। भारत का सिर्फ टारगेट ये होना चाहिए कि ये जो गैप है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच में, इसको कम करना है, प्लस साथ में रिलेशंस को भी इंप्रूव करते रहना चाहिए। तो देखते हैं कि किस तरीके से रिलेशन जो है वो रीसेट होते हैं, और इसका जो आंसर वो हमें सिर्फ समय ही बता सकता है। बाकी आपकी क्या राय है, क्या भारत को बायलैटरल ट्रेड रिज्यूम करना चाहिए, बहुत एग्रेसिवली रिज्यूम करना चाहिए, या विजिलेंट होने के साथ साथ ट्रेड पर फोकस करते रहना चाहिए? तो अपने थॉट्स कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियोस अगर आपको अच्छी लगती हैं तो इसको लाइक करिएगा, कमेंट्स करिएगा, शेयर करिएगा। जितना ज़्यादा लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे, उतनी ज़्यादा चैनल की रीच बढ़ेगी और हमें मोटिवेशन आएगी कि हम इस तरीके से आपको क्वालिटी कंटेंट आसान भाषा में आपको समझाएं। तो इस वीडियो में यहीं तक, मुलाकात करेंगे आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।